इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को समझेंगे। तो सबसे पहली आइडेंटिटी अर्थात सर्वसमीका है साइन ऑफ ए प्लस बी, जो कि बराबर होता है साइन ऑफ ए गुणे कॉस ऑफ बी प्लस साइन ऑफ बी गुणे कॉस ऑफ ए के। अब यदि हम इस सर्वसमीका में b के स्थान पर माइनस सी रखें तो हमें क्या प्राप्त होगा, चलिए देख लेते हैं। तो साइन ऑफ ए प्लस माइनस सी, जो कि साइन ऑफ ए माइनस सी के बराबर ही होगा, इसका मान क्या होगा? तो इस सर्व समीका के अनुसार जहां पर हमने b लिखा है उसके स्थान पर हम माइनस सी रख देते हैं। चलिए लिखते हैं साइन ऑफ ए गुणे कॉस ऑफ माइनस सी प्लस साइन ऑफ माइनस सी गुणे कॉस ऑफ ए। हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस सी cos c के बराबर होगा, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन अर्थात समफलन है। ये हम कोसाइन के फलन का ग्राफ देखकर भी पता कर सकते हैं या फिर हम इकाई वृत्त को देखकर भी समझ सकते हैं। इसी प्रकार हम जानते हैं कि साइन एक ऑड फंक्शन अर्थात विषम फलन है, तो हमारा साइन ऑफ माइनस सी माइनस साइन ऑफ सी के बराबर होगा। तो आइए अब हम इस जानकारी का उपयोग दूसरी पंक्ति में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस सी बराबर साइन ऑफ ए, और यहां पर हम कॉस ऑफ माइनस सी के स्थान पर कॉस सी का उपयोग करने जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा गुणे कॉस सी। अब यहां पर साइन ऑफ माइनस सी जैसा हम जानते हैं माइनस ऑफ साइन सी के बराबर होगा, तो हम यहां लिखेंगे माइनस साइन ऑफ सी गुणे कॉस ऑफ ए। तो इस प्रकार हमने पहली सर्वसमीका का उपयोग दूसरी सर्वसमीका को सिद्ध करने में किया है, और ऐसे ही हम आगे भी करेंगे। आइए अब हम अगली सर्वसमीका देखते हैं, वो है cos ऑफ a प्लस बी। ये बराबर होता है cos ऑफ a गुणा cos ऑफ b माइनस साइन ऑफ a गुणा साइन ऑफ b। अब यदि आप cos ऑफ a माइनस बी को ज्ञात करना चाहते हैं अर्थात यहाँ पर b के स्थान पर माइनस बी हो तो क्या होगा? तो हम जानते हैं कि इस सर्वसमीका में जहां पर भी b है उसके स्थान पर हमको माइनस बी का उपयोग करना होगा, और हम इन प्रॉपर्टीज अर्थात गुणधर्मों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। cos ऑफ a माइनस बी बराबर होगा cos ऑफ a गुणा cos ऑफ माइनस बी, वो किसके बराबर होता है? cos ऑफ b के। तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos ऑफ b। अब आगे यहाँ पर साइन ऑफ ए गुणा साइन ऑफ माइनस बी हो जाएगा, और हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस बी बराबर होगा माइनस ऑफ साइन बी के। तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस और माइनस मिलकर हमें प्लस मिल जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस साइन ऑफ ए गुणा साइन ऑफ बी। यहाँ पर हम याद रखने के लिए एक युक्ति अर्थात ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप इस सर्व समीका में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने a प्लस बी लिखा है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, और इस सर्व समीका की दाहिनी तरफ हमने माइनस का चिन्ह लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने a माइनस बी, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और इसकी दाहिनी तरफ हमने यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर इस युक्ति का उपयोग याद करने के लिए कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम अगली सर्वसमीका की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए अब हम cos ऑफ 2a को ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos ऑफ a प्लस a। यहाँ पर अगर आप इस सर्वसमीका को देखें तो यहाँ पर b के स्थान पर मैंने a लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जहां पर भी b है उसके स्थान पर a लिख देंगे। तो ये हो जाएगा cos ऑफ a गुणा cos ऑफ a माइनस साइन ऑफ a गुणा साइन ऑफ ए। तो यहाँ पर cos a गुणा cos a का वर्ग अर्थात उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन a गुणा साइन a अर्थात साइन a का वर्ग, जो कि हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a। तो ये हमारी सर्व समीका बन जाती है
कॉस ऑफ 2a बराबर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। यदि मैं इस सर्वसमिका को सिर्फ कोसाइन के संदर्भ में ज्ञात करना चाहूं तो वो क्या होगा? ऐसा करने के लिए हम त्रिकोणमितीय फलनों की इकाईवृत्त परिभाषा का उपयोग कर सकते हैं। हम मूलभूत सर्वसमिका का उपयोग कर सकते हैं जो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर होता है 1 के। या फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। अब हम इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट अर्थात प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमें ये मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a माइनस, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर a के स्थान पर हम ये लिखने जा रहे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। इसको आगे हल करने पर हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर a माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर a। अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a जुड़ जाएगा और मिलेगा हमें 2 कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1, और ये बराबर है कॉस ऑफ 2a के। तो इस प्रकार हमें ये सर्वसमिका कॉस के संदर्भ में भी मिल जाती है। अब मैं कॉस स्क्वायर a का मान कॉस ऑफ 2a के संदर्भ में ज्ञात करना चाहता हूँ, और ये करना बहुत आसान है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, दोनों पक्षों में एक जोड़ देता हूँ। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। अब हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर देते हैं, तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर a बराबर 1/2 1 प्लस कॉस ऑफ 2a। इस प्रकार हमें ये एक नई सर्वसमिका प्राप्त हो जाती है। इस सर्वसमिका को हम पावर रिडक्शन आइडेंटिटी अर्थात घात को कम करने वाली सर्वसमिका भी कहते हैं। अब अगर ऐसा ही कुछ हम साइन स्क्वायर a के संदर्भ में ज्ञात करना चाहें तो वो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम इस सर्वसमिका का उपयोग कर सकते हैं। हम यहाँ दोनों पक्षों में साइन स्क्वायर a को घटा सकते हैं और हमें मिल जाएगा कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और इसका उपयोग हम वापस से इस सर्वसमिका में कर सकते हैं। तो ऐसा करने पर हमें मिलेगा कॉस ऑफ 2a बराबर, अब हम यहाँ पर कॉस स्क्वायर a के स्थान पर 1 माइनस साइन स्क्वायर a रख रहे हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसको हल करने पर आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a 2 बार है, तो ये माइनस 2 साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो कॉस ऑफ 2a बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो एक और हमें सर्व समीकरण इस तरह मिल जाती है। अब यदि मैं साइन स्क्वायर a का मान कॉस 2a के संदर्भ में ज्ञात करना चाहता हूं तो मैं कैसे कर सकता हूं? ये भी बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 साइन स्क्वायर a को जोड़ देंगे। इससे हमें मिलेगा 2 साइन स्क्वायर a प्लस कॉस ऑफ 2a बराबर 1। अब हम दोनों पक्षों में cos 2a को घटा देते हैं। ऐसा करने पर हमें 2 साइन स्क्वायर a बराबर मिलेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2a के। अब हम दोनों पक्षों को 2 से विभाजित कर देते हैं। ऐसा करने पर हमें साइन स्क्वायर a बराबर 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2a प्राप्त होगा, और ये हमारी नई सर्वसमिका है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो जब हम cos स्क्वायर a की बात कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2a अर्थात प्लस चिन्ह के साथ हम बात कर रहे होते हैं, और जब हम साइन स्क्वायर a के संदर्भ में बात करें तो हम यहाँ पर 1 माइनस कॉस 2a अर्थात हम यहाँ माइनस चिन्ह का उपयोग कर रहे होते हैं। अब अगर हम साइन ऑफ 2a की बात करें तो ये क्या होगा, चलिए देखते हैं। हम साइन ऑफ 2a को साइन ऑफ a प्लस a भी लिख सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर साइन ऑफ a प्लस v ये सर्व समीकरण उपयोग करें तो क्या होता है, ये हो जाएगा साइन ऑफ a
गुणा कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए गुणा कॉस ऑफ ए। अब यहाँ पर साइन ऑफ ए गुणा कॉस ऑफ ए दो बार लिखा हुआ है, तो ये जुड़ जाएगा और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें मिल जाएगा 2 गुणे साइन ऑफ ए गुणे कॉस ऑफ ए। तो साइन ऑफ 2a का मान हो गया 2 साइन ए गुणा कॉस ए। तो इस प्रकार हमें एक और सर्व समीकरण मिल जाती है और ये बहुत आसान है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में काफी सारी साइन और कोसाइन से संबंधित सर्व समीकरणों को समझा। तो मैं चाहूंगा कि आप इन सभी सर्व समीकरणों को कहीं लिख लें और इनको याद कर लें। और इन सभी सर्व समीकरणों को याद करना बहुत आसान है। अगर शुरुआत में जो हमने सर्व समीकरणों को समझा था, अगर उनको हम याद कर लेते हैं तो उनके उपयोग से हम बाकी सर्व समीकरणों को ज्ञात कर सकते हैं।